12 से अधिक केसेस, 3 मौतें और अब पूरी दुनिया में क्वारंटाइन और मॉनिटरिंग का काम शुरू हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि यह हंटा वायरस है क्या? लेकिन इस वायरस को समझने से पहले यह समझना बेहतर होगा कि यह वायरस फैला कैसे और ये फिर से क्यों सबके सामने आया है। तो 1 अप्रैल 2026 को एक क्रूज़ शिप एमवी होंडियस, जहाँ तक इसके पैसेंजर्स की बात करें तो इसमें सभी बड़े लोग थे जो एडवेंचर एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। 6 अप्रैल 2026 पहला पैसेंजर बीमार पड़ा। उसके बाद 11 अप्रैल 2026 को एक मौत हो गई। इसके बाद इस जहाज़ पर पूरा अफरा-तफरी का माहौल बन गया और इसके बाद और भी कई लोग बीमार पड़ गए। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है और लोगों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। समझते हैं कि यह हंटा वायरस क्या है। इस क्रूज़ शिप पर जो वायरस फैला, उस वायरस का नाम एंडीज़ वायरस था, जो मुख्यतः साउथ अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है, विशेषतः अर्जेंटीना और चिली के क्षेत्र में। यह एंडीज़ वायरस हंटा वायरस का ही एक स्ट्रेन है। यह चूहों के यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग्स के द्वारा फैलता है। जहाँ तक इसके फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इसका फर्टिलिटी रेट 30% से लेके 50% तक है। और इसके सिम्पटम्स में वही कोरोना वाली सिम्पटम्स है, जैसे कि बुखार, बॉडी दर्द और सांस लेने में दिक्कत, और अंत में लंग फेलियर हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी कुछ देशों को अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें शामिल है यूके, यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया। इंडिया को भी अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि इस शिप पर 2 इंडियन मौजूद थे। जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो सदियों पहले एशिया और यूरोप के क्षेत्र में कुछ लोग अचानक ही बीमार पड़ने लगे, जिन्हें तेज बुखार, किडनी फेलियर, ब्लीडिंग और सांस की समस्या होती थी। उस समय इस बीमारी की असली वजह किसी को पता नहीं था। बाद में यह देखा गया कि यह चूहों से फैलता है। उसके बाद कोरियन वॉर के दौरान जब अचानक हज़ारों सैनिक बीमार पड़ने लगे, तब इसकी जांच की गई और देखा गया कि यह बीमारी अधिकतर कोरिया के हंटर नदी के आसपास के क्षेत्र में ही फैल रही थी, जिस वजह से ही इसका नाम हंटा वायरस पड़ा है। 1976 में साउथ कोरिया के साइंटिस्ट हो वोंग ली ने इस वायरस को आइसोलेट किया। उन्होंने इस वायरस को एक चूहे में खोजा। उसके बाद यह जाके कंफर्म हो गया कि यह वायरस चूहों के द्वारा ही फैलता है। फिर साल 1993 का समय था, जब अमेरिका में कई स्वस्थ युवा लड़के मरने लगे। उसके बाद सीडीसी के द्वारा छानबीन की गई, जिसमें एक नया स्ट्रेन सीन नोग्रे वायरस सामने आया। यह इवेंट मॉडर्न अमेरिका में सबसे बड़ा हंटा वायरस इवेंट बन गया और इसी आउटब्रेक के बाद हंटा वायरस का नया नाम HPS रखा गया, यानी कि हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसमें मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई पाई गई। जो साउथ अमेरिका के क्षेत्र में यह एंडीज़ वायरस मिला है, वह अब तक का सबसे खतरनाक हंटा वायरस का स्ट्रेन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे कोविड जैसा पैंडेमिक बनने की काफ़ी कम संभावना है। लेकिन यदि आपको याद हो तो कोविड के समय में भी शुरुआती दौर में ये एक्सपर्ट्स यही मान रहे थे कि यह इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, और बाद में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। यह एंडीज़ वायरस हंटा वायरस का अभी तक का एकमात्र ऐसा स्ट्रेन है जो इंसानों से इंसानों में फैलता है। यानी यदि हम समझदारी से देखें तो हमें यह समझ आएगा कि यह वायरस समय दर समय अब खुद को इवॉल्व कर रहा है। इसीलिए सुरक्षित रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड की परिस्थिति हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए अपनी समझदारी से काम लें, क्योंकि लोग अपनों से पहले अपना देखते हैं। इसीलिए किसी पर भी अंधा विश्वास न करें। धन्यवाद।